बांदी के बोल कलेजे में लागे हुए सुल्तान फकीरा। सुल्तानी बादशाह ऐसा एक बादशाह था जिसने 7 बादशाही जीत रखी थी। 7 बादशाहों के ऊपर बादशाह था सुल्तानी। उसके ये में हृदय में एक ऐसी बात लग गई कि उसने वो बादशाही सारी छोड़ दी, सारी त्याग दी और चला गया वन की ओर। सब राजपाट छोड़ करके, सब राजपाट छोड़ दिया, वन की ओर चला गया। वहां जाकर के वहां भी महाराज उसको अपना मालन का रूप रख के बेर बेचने के लिए आ जाते हैं वन के अंदर। वहां भी बेर को त्याग देता है, बेर को त्याग करके फिर आगे निकल जाता है। यानी सब कुछ छोड़ जाता है, फिर भी वो मैं उसके अंदर से फिर भी नहीं निकलती। वहां उसके ऊपर कूड़ा करकट डलता है। संक्षेप में छोटी छोटी सी बात बता रहे हैं, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत। तो सुल्तानी बादशाह उनकी बांदी सेज लगाया करती थी, मखमली सेज लगाती थी, रोज पुष्प लगा करके बड़े अच्छे से। तो एक दिन बांदी ने सोचा कि आज तू भी इस सेज पर लेट के देख, कैसा सुख प्राप्त होता है, कैसा आनंद मिलता है। ये राजा रोज लेटता है बादशाह, आज तू भी लेट। अब जो ही वो बांदी सेज पर लेटती है तभी उस सुल्तानी बादशाह की एंट्री हो जाती है गेट से। और सुल्तानी बादशाह देखता है एक बांदी को अपनी सेज पे तो क्रोधित हो जाता है और क्रोध में एकदम आतुर हो जाता है और वो हंटर उतारता है कोड़ा और उस बांदी के शरीर में 3-4 कोड़े खींच देता है। बांदी हंसती है, कोड़ा लगने से बांदी हंसती है। बादशाह कहने लगा कि अरे बांदी, इस कोड़े से तो खाल उतर जाती है, मैंने तो तेरे 3-4 कोड़े खींच दिए और तू हंस रही है। कह रही महाराज हंस रही हूं मैं। बादशाह कहने लगे कारण बता, कारण क्या है? अरे महाराज मैं इस सेज पर 1 मिनट के लिए लेटी तो मेरे 3-4 कोड़े लगे, यानी मैं 3-4 कोड़ों की अधिकारी होगी। जो इस कोड़े पे, जो इस सेज पर रोज लेट रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे? अब सुनते ही बादशाह के एकदम हृदय में लगी वो बात। हृदय में बात लगते ही बादशाह वहीं सब कुछ छोड़ देता है, हंटर गिर देता है, कहता है तुझे मुबारक तेरे ये राजपाट। चल देता है छोड़ करके। तो अपने राज्य में से खड़ाऊ पहन लेता है पैरों में, एक लोटा ले लेता है और एक बगल में तकिया दबा लेता है। चल देता है, राज्य से बाहर जाता है तो देखता है जब राज्य से बाहर होता है तो एक कुआं था, तो कुएं पे कोई पात्र नहीं रखा हुआ था। सुल्तानी बादशाह सोचता है कि भाई पात्र है नहीं यहाँ और तो जल पीने में बड़ी परेशानी होती होगी, इस पात्र को यहीं रख दे। तू क्या करेगा, तुझे तो सब छोड़ के चली दिया, सब आगे देखेंगे कहीं और मिल जाएगा। वो लोटा जो था, वो पात्र जो था वो वहीं कुएं पर छोड़ दिया, चल दिया। जब खेतों के पास पहुंचा, खलियानों में पहुंचा तो वहां एक किसान यूं हाथ लगा करके लेटा हुआ था डड़ों में। अब सोचने लगा कि भाई ये किसान से सो रहा है डड़ों में और मैं तकिया ले रहा हूं बगल में, ये तकिया जो इसके नीचे लगा दूं सिर के तो आराम से नींद आ जाएगी, इसे चुभने के नहीं डले। वो हाथ हटा करके और सिर उठाया और तकिया सिर के नीचे लगा देता है।
अब वहां से चल देता है। जब वन में पहुंच जाता है तो भूख लगती है। अब सुल्तानी बादशाह को तो महाराज आते हैं मालन का रूप लेकर के। जब जब अपने जीव को ये महापुरुष इस सांसारिक अंधकार से, इन बंधनों से मुक्त करते हैं तो उस टाइम ये किसी भी रूप में आकर के, जैसे नारद मुनि जी कालू बाबा के रूप में आकर के नारद मुनि जी की 84 कटवाई, ऐसे ही अनेकों रूप लेकर के इस संसार में आप लोगों के समक्ष जीव को उतारने के लिए आ जाते हैं। तो वहां कहने लगे ले लो बेर, ले लो बेर। वो जो मालन का रूप बनाई थी वो कहने लगी ले लो बेर। अब बेर तो कौन लेता? वो बादशाह ही तो था वहां बेर लेने वाला। और वन में कौन ले बेर? बादशाह कहने लगा जी मुझे चाहिए बेर, कैसे दोगे? कहने लगे महाराज मैं तो अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, कुछ आटा मिल जाए, गुड़ मिल जाए, खाने को कुछ अनाज मिल जाए। अब बादशाह के पास तो कुछ है नहीं था। बादशाह कहने लगे कि मेरे पास खड़ाऊ है, ये ले ले और बेर दे दे। अब मालन कहने लगी कि मैं खड़ाऊ का लकड़ी का क्या करूंगी? मैं इनका, मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। कुछ चावल हो या कुछ ऐसा आटा हो कुछ, तो मैं अपने बच्चों का पेट तो भर लूं, इससे लकड़ियों को क्या करूंगी? सिर में मारूंगी। कहने लगे इनका कोई कुछ नहीं होगा। बादशाह ने कहा अरे तू जानती नहीं है ये क्या है? कह रही जानती क्या, खड़ा हुआ है, और क्या जानना इनका? कहने इनकी कीमत का नहीं जानती। बोले मुझे कीमत का कुछ नहीं करना, मुझे तो अपने बच्चों के लिए चाहिए खाने पीने का कुछ। बादशाह कहने लगा अरे तू इन्हें बेच करके साहूकार बन जाएगी, इनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। खैर 1 किलो में वो सौदा हो गया, 1 किलो बेर में। अब वो 1 किलो बेर जब तोलने लगे, बादशाह के पल्ले में डालने लगी वो मालन, तो वे 3-4 बेर अपने पल्ले में डाल लिए, ऐसी चतुराई से वापस डाल लिए अपनी टोकरी में। तो वहां सुनने की बात है, सुन लो। वहां जो मालन थी, जब वो बेर उसने अपनी टोकरी में डाली तो बादशाह ने हाथ बढ़ाया। वो अपना माल है भाई, दूसरे कोई गेर ले अपने उसमें तो क्यों दे, हम तो नहीं देते। पर बादशाह के मन में खोट आ गया। बादशाह ने सोची भाई बड़ा माल है, जब तोल लिया सौदा हो गया तो या 4 बेर ले रही मेरे। हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते ही मालन ने एक तमाचा मारा, बहुत जोर। तमाचा लगते ही हाथ लगा लिया बादशाह ने। कह रहे अरे तू तो बादशाह था भाई, तो ये तो मालन तेरे तमाचा मार रही, क्या बात? क्या? अरे मूर्ख, राजपाट छोड़ दिया सारा। एक लोटा लाया था वो लोटा भी छोड़ दिया, एक तकिया लाया था वो भी छोड़ दिया, और तो और ये खड़ा हुआ पैर रहा था नंगे पैर हो गया, ये भी त्याग दी। ये भी 1 किलो में सौदा कर दिया। जब तन्ने इतना बड़ा राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, और ये 4 बेर, इन 4 बेर के कारण फिर टोकरी में हाथ दिया। उसका भरम टूट गया। कह रहा हो भाई मैं तो बहुत नीचे जी रहा था, चल दिया। वे बेर भी नहीं लिए। महाराज की मायापुरी नगरी बस रही थी, कबीर साहब का आश्रम। वहां तो एक नदी के तट पे वो बादशाह बैठ जाता है जाके, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ऐसे बैठ गया। अब वहां जो सेवक थे उन्होंने कहा महाराज जी बहुत दिन हो गए इस सेवक को, दास को, और इसे
तो आप दीक्षा दे दो, शिक्षा दे दो कुछ। काफी दिन हो गए। महाराज कहने लगे नहीं, अभी बहुत कुछ है इसमें, अभी वो खत्म नहीं हुआ जो इसके अंदर है, यो भी कुछ है। कह रहे हो कुछ है जी? हाँ ये कुछ है। कहने महाराज इतने दिन हो गए। कहना अच्छा ठीक है, एक काम करना, आश्रम का कूड़ा इकट्ठा कर लेना इसका सारा, और जब ये यहाँ गली से निकल के जाएगा इस गलियारे से, तो इसके ऊपर वो कूड़ा डाल देना और चुप बैठ करके सुनना कि ये क्या कहता है। अब वो अगले दिन ऐसे ही किया, कूड़ा जब उसके ऊपर डाल दिया और पीछे बैठ के जब सुना आराम से, तो जब कहता है वो बादशाह, क्या होता ना, मैं भी पलक बुखारे पैंट बना देता। उस दास को कहता है वो बादशाह के होता ना भी बलक बुखारे पैंट बना देता। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई कूड़ा करकट गिरने के सहन कर लोगे? नहीं करो, करोगे नहीं करोगे? करे ना कोई सभी नो जोटी हानि बने करते। अगर कबूतर बीट कर देना या कग्गा बीट कर दे, उसे 1000 गाली ना दी ना तो कुछ नहीं। आदमी की तो बात कुछ और है। जो बराबर मुझको गाड़ी लिकट गया, मोटरसाइकिल लिकट गया, नवे कपड़ों पे जो धूल या मट्टी लगी ना, कहना आराम दिन चला जा रहा। हेलीकॉप्टर को उड़ाओ जा रहा है या भाषा ना मारी। तो न्यू देख लो आप, एक बादशाह, हम तुम तो कुछ भी नहीं, वो तो एक साथ बादशाही थी, सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी यूं कह रहा, कहना होता ना बलक बुखार है तो पैंट बना देता। लेकिन वो मैं आ गई ना भीतर, अक मैं होता ना अभी अपनी गद्दी पे, अपनी कुर्सी पे, तो यूं कर देता। खैर कुछ समय फिर बीत गया। महाराज कहने लगे अपने आप ही, कहने लगे भाई आज आश्रम का कूड़ा इकट्ठा कर फिर उस भगत के ऊपर डाल दिया। और फिर सुनियो क्या कहता है। कुछ समय बाद ऐसा ही किया, वो कूड़ा उसके ऊपर डाल दिया। तो अब बादशाह के बयान सुनिए आप। उस समय का बयान याद कीजिए और अब इस समय का बयान याद कीजिए। बादशाह कहता हो महाराज बड़ी दया कर दी, कूड़े के ऊपर कूड़ा डाल ले, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल ले। यानी ये मिट्टी है, कूड़ा है, ये नासवान है, इसके ऊपर वही चीज डाली जा रही है जो ये है। क्या है शरीर? जिसकी भुजाओं का ये यूं सोचता कि तेरे जैसा बलशाली कुछ नहीं, तेरे जैसा ज्ञानवान कुछ नहीं, और तेरे जैसा सुंदर कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं रहता प्यारो, ये सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। बादशाह जी भी छोड़ गए और सब छोड़ गए। राव गए रावण गए जिनके बहु परिवार, और कह नानक हरि भजमना, ये सुपना जो संसार, ये स्वप्न का संसार है सारा। बड़े बड़े राव और रावण सब चले गए। तो क्या कहते हैं महाराज?